तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 मैथ का एक सर्कल्स चैप्टर का सबसे पहला एक्सरसाइज। तो इस चैप्टर में कुल 3 एक्सरसाइज है जिसे मैं इसी तरह वीडियो में करवाते जाऊंगा। तो सबसे पहला इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पहला एक्सरसाइज। तो इसमें कुल 2 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि रिकॉल दैट द 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस। यानी कि इसमें बोल रहा है कि आप लोगों को एक बात पता है कि कोई भी 2 सर्कल है, यानी हम लोग मान लेते हैं ये एक सर्कल लिए और यहाँ पर ये एक सर्कल लिए, तो ये दोनों सर्कल जो है ये कॉन्ग्रुएंट कब कहलाता है, जब दोनों का रेडियस बराबर हो। यानी इसका भी रेडियस अगर r है और इसका भी अगर रेडियस r है, यानी दोनों का रेडियस अगर बराबर होता है तो ये दोनों सर्कल हम लोगों का कॉन्ग्रुएंट होता है। ये हम लोगों को पहले से पता है। अब इसमें आप बोल रहा है कि प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। यानी कि बोल रहा है इक्वल कोड बनाएंगे अगर हम लोग इन दोनों सर्कल का, यानी कि हम लोग एक कोड यहाँ पे बनाते हैं जिसको हम लोग ए बी नाम देते हैं और एक कोड हम लोग यहाँ पे बनाते हैं जिसको सी डी नाम देते हैं। अब बोल रहा है कि ये दोनों कोड जो है ये दोनों इक्वल भी है, यानी ए बी सी डी के बराबर है और ये दोनों हम लोगों को बोल दिया कि सर्कल भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब हम लोग को इसमें ये प्रूफ करना है कि ये जो कोड है ये जो सेंटर है, मान लेते हैं इस सेंटर को ओ और इसका सेंटर को ओ डैश मान लेते हैं, तो सेंटर्स पर ये एक एंगल इस तरह से सबटेंड करेगा और ये सी डी कोड भी एक एंगल इस तरह से सबटेंड करेगा। तो ये वाला जो एंगल और ये वाला जो एंगल बनेगा, तो हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल बराबर होगा। तो इसे हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोगों को 2 गो ट्रायंगल मिल चुका है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इन दोनों ट्रायंगल में हम लोगों को क्या क्या दिख रहा है, यानी सबसे पहले हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं कि ट्रायंगल ओ ए बी, तो ओ ए बी में एंड, और उसके बाद फिर लिख देते हैं कि ट्रायंगल ओ सी डी में, यहाँ पर ओ डैश और सी डी में, यानी इन दोनों ट्रायंगल में अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हम लोगों को पता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले तो दे दिया है कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, यानी बोला था कि इक्वल हम लोगों को कोड लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग लिख देंगे कि ए बी बराबर सी डी हो गया, ये हम लोग को गिवन है। फिर उसके बाद दूसरा अगर देखें तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये ओ ए और ओ बी जो है वो इसका रेडियस है, यानी अगर इसको आर और इसको आर मान ले तो ये दोनों ही बराबर होगा क्योंकि दोनों ही रेडियस है। और ध्यान से देखिए कि इसमें हम लोगों को पता है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या, ये दोनों सर्कल क्या था, कॉन्ग्रुएंट था, और कॉन्ग्रुएंट सर्कल का रेडियस भी बराबर होता है, यानी कि इसका रेडियस अगर आर है तो इसका भी रेडियस आर होगा, और उसी तरह से ओ सी और ओ डी दोनों ही रेडियस है तो ये भी आर हो जाएगा। यानी कि इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि ओ ए जो होगा वो ओ सी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही हम लोग को अभी देख लिए कि बराबर है, यानी जितना ये है उतना ही ये भी है। तो इसलिए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि ओ ए जो होगा वो ओ सी के बराबर होगा। फिर उसी तरह से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ओ बी जो होगा वो ओ डी ओ डैश डी के, यहाँ पर ओ सी नहीं बल्कि ओ डैश सी है तो इसलिए इसको ओ डैश सी लिखेंगे। फिर उसी तरह से यहाँ पर ओ बी जो है ये हम लोग का बराबर हो जाएगा ओ डैश डी के। तो ध्यान से देखिए इससे हम लोगों को क्या मिला कि ये वाला साइड इसके बराबर हो गया, ये वाला साइड इसके बराबर हो गया और ये तीसरा साइड इसके बराबर हो गया, यानी कि एस 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 यानी साइड रूल से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो होगा ये हम लोग का कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ट्रायंगल ओ ए बी जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ओ डैश सी डी के, और किससे, तो साइड रूल से। अब जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तब अब ध्यान से देखिए ए ओ बी हम लोग को दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एंगल ए ओ बी और ये एंगल जो है ये बराबर हो जाएगा। तो इसी ऑर्डर में लेते हैं, यानी ए ओ बी लिए हैं तो यहाँ पर सी ओ डैश डी लेंगे, यानी एंगल सी ओ डैश और डी। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोगों को क्या दिखा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इस तरह से सी पी सी टी से बराबर हो जाएगा, और यही हम लोगों को प्रूव करने बोला था। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया। अब इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स देन द कोड्स आर इक्वल। यानी कि इसमें बोल रहा है कि हम लोग सबसे पहले एक सर्कल इस तरह से बना लेते हैं। अब इसमें बोल रहा है कि इफ द कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, यानी 2 गो हम लोग का सर्कल है जो कि कॉन्ग्रुएंट है, तो ये 2 गो हम लोग सर्कल लिए जो कि कॉन्ग्रुएंट है, इसका सेंटर मान लेते हैं ओ है और इसका सेंटर इस बार मान लेते हैं कि ये पी है। अब हम लोग को इसमें बोल रहा है कि कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स, यानी कि एक कोड इसका बनाए और एक कोड इसका बनाए, और इसको अगर हम लोग इस तरह से सेंटर पर एक एंगल सबटेंड कराए इस कोड से और इसी तरह से इससे भी हम लोग एंगल सबटेंड कराते हैं, तो इसमें बोल दिया है कि ये दोनों यहाँ पर बराबर है, यानी ये दोनों एंगल इस बार हम लोग को पहले से बराबर दे दिया है, और प्रूफ ये करना है कि ये जो कोड है ये बराबर है। तो इसे हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, यानी सबसे पहले इस कोड का नाम देते हैं, इसको ए बी और इसको सी डी नाम दे देते हैं। अब हम लोग को बस, यानी ये जो है ये 1 नंबर क्वेश्चन का ठीक उल्टा है, यानी 1 नंबर में था कि ये बराबर है तो इसको हम लोगों को बराबर करना था, और इसमें हम लोगों को क्या है कि ये एंगल पहले से बराबर दे दिया है और इस साइड को हम लोगों को बराबर करना है। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल
PCD। तो अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों को बराबर दिख रहा है। तो ध्यान से देखिए, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि OA जो होगा वो PC के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही ट्रेंगल हम लोगों को पता है कि ये दोनों जो सर्कल है ये हम लोग का कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट सर्कल का जो रेडियस होता है वो बराबर होता है, यानी ये भी R होगा, ये भी R होगा, ये भी R होगा, ये भी R होगा। तो इस तरह से ये सब बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि OA जो होगा वो हम लोग का बराबर हो जाएगा PC के, और उसी तरह से फिर OB जो है वो हम लोग का किसके बराबर हो जाएगा, PD के। फिर उसके बाद तीसरा देखें तो हम लोग को ये वाला एंगल दिख रहा है, यानी एंगल AOB जो होगा ये हम लोग का बराबर हो जाएगा एंगल CPD के। तो ये तीन चीज हम लोग को मिल गया। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी साइड एंगल साइड SAS रूल से कर सकते हैं कि ट्रेंगल OAB जो होगा वो हम लोग का कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके ट्रेंगल के, PCD वाले ट्रेंगल के। और ये हो गया साइड एंगल साइड रूल से। और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसमें हम लोग को AB और CD, ध्यान से देखिए AB और CD एक ही ऑर्डर में दिख रहा है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि AB बराबर CD CPCT से। तो बस इस तरह से हम लोग का ये प्रूव हो गया कि ये कोई भी दो अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल है हम लोग का, तो उसमें अगर हम लोग कोई भी कोड बनाएंगे और अगर वो बराबर एंगल सबटेंड कर रहा है सर्कल पर, तब हम लोग कह सकते हैं कि वो दोनों कोड भी बराबर होगा। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहीं पर खत्म होता है। तो अब मिलेंगे इसके अगले एक्सरसाइज में। जय हिंद।